नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 3 जून। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। सीएम सम्राट चौधरी की बड़ी बैठक, उद्योग और व्यापार सुरक्षा पर दिए निर्देश। सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने उद्योगपतियों और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमित संवाद रखने के निर्देश भी दिए हैं। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला, गार्ड से मारपीट और जमकर तोड़फोड़। पटना में खान सर की ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर मंगलवार रात हमला हुआ, जिसमें गार्ड से मारपीट की गई और कोचिंग परिसर में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जेडीयू ने 1 करोड़ सदस्य बनाकर रचा नया रिकॉर्ड, संगठन को मिली बड़ी सफलता। नीतीश कुमार के जेडीयू ने सदस्यता अभियान के तहत 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पार्टी नेतृत्व ने इस उपलब्धि को संगठन की मजबूती और जनता के भरोसे का परिणाम बताया है। तेज प्रताप का बड़ा बयान, 9 महीने के अंदर सीएम पद से हटेंगे सम्राट चौधरी। तेज प्रताप यादव ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए दावा किया है कि आने वाले 6 से 9 महीनों के भीतर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो इसमें असफल नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस और उससे जुड़े विवाद के बाद ज्यादा गर्मा गया है। बिहार में बड़े शिक्षा बदलाव, प्राथमिक स्कूलों में हटेंगे बीएड शिक्षक। बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसमें प्राइमरी स्कूलों से बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को हटाकर केवल पीआरटी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सही स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा है। पीएचडी में बड़ा बदलाव, अब नेट यूजी मार्क से होगा एडमिशन। पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार की यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं ली जाएगी। एकेडमिक सेशन 2024-25 और 25-26 में दाखिला यूजीसी नेट मार्क्स के आधार पर ही किया जाएगा। सीबीएसई 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर, रीचेक और री-इवैल्यूएशन का पोर्टल खुला। सीबीएसई ने क्लास 12 छात्रों के लिए रीचेक और री-इवैल्यूएशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। छात्र 6 जून तक पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। रीचेक के लिए 100 रुपए प्रति कॉपी और री-इवैल्यूएशन के लिए 25 रुपए प्रति क्वेश्चन फी तय की गई है। पटना खान सर कोचिंग बवाल के बाद सरकार सख्त, नई कोचिंग पॉलिसी लाने की तैयारी। पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के बाद बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए नई और कड़ी नीति बनाने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर पॉलिसी तैयार की जाएगी और नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बैन भी किया जा सकता है। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। और ये इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसके लिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। मदरसों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार जब पैसे देती है किसी भी संस्थान को, तो हम मदरसे को वेतन के लिए भी पैसे देते हैं और इंफ्रा के लिए भी पैसे देते हैं। संस्कृत में केवल हम वेतन के लिए अनुदान देते हैं, इंफ्रा में नहीं देते हैं। तो हमने दोनों को लेकर के एक साझा अभियान शुरू किया है कि हम दोनों की स्थिति को आकलन करेंगे कि कहाँ किस संस्थान को क्या दिक्कत है, और उसके लिए हम सारी परिस्थिति को डिजिटली, जो जांच रिपोर्ट है वो सब डिजिटली रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। किसी को कुछ भी देखना होगा वो देखेगा। राज्यपाल की सख्ती के बाद बिहार के 5 विश्वविद्यालयों ने 213 करोड़ का हिसाब दिया। राज्यपाल की सख्ती के बाद बिहार के 5 यूनिवर्सिटीज ने 213.34 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। इसके बाद अब विभाग 434.86 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए जारी करने की तैयारी कर रहा है।
बिहार टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, आईएएस अधिकारियों पर एफआईआर की तैयारी। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला किंग ऋषुश्री से कथित सांठगांठ मामले में जांच तेज हो गई है। एसवीयू ने आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सरकार से मांगी है, जबकि ईडी और एसवीयू की जांच में कई कंपनियां भी रडार पर हैं और दस्तावेजों की गहरी जांच जारी है। सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड जारी, 6 से 7 जून को होगी दोबारा परीक्षा। सीयूईटी यूजी 2026 की रीशेड्यूल परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एनटीए ने अपडेटेड एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। छात्र CUET.NTA.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करने की सलाह दी गई है। कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप का मौका। बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप सेल बनाया जाएगा। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी। इंटर्नशिप पूरी करने पर छात्रों को एकेडमिक क्रेडिट और अंक भी दिए जाएंगे। बिहार में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, अब 10 से कम कर्मचारियों वाली दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी। बिहार सरकार ने छोटे व्यापारी के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10 से कम कर्मचारियों वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। पटना में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 2 लोगों की सर्पदंश से मौत। पटना के दानापुर इलाके में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की 24 घंटे के अंदर सांप के काटने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। पहले चाचा की मौत हुई और अंतिम संस्कार के दौरान भतीजी भी सांप के काटने का शिकार हो गई। बिहार में मौसम बदला, 25 जिलों में बढ़ा तापमान, लू का अलर्ट जारी। बिहार में गर्मी का असर बढ़ गया है और पटना समेत 25 जिलों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में लू चलने और तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस आपके क्षेत्र की कोई भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488662664 पर जाकर जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।